कि जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी। मां हीरापति फाउंडेशन जीवन परिक्रमण में आप सबों का स्वागत। जो सबसे पहले बुढ़ापा आने का संकेत देता है, उम्र बढ़ने का संकेत देता है। कोई बता सकते हैं तुरंत? आंख। आंख, वेरी गुड। और चेहरा, बाल। देखिए, चेहरा भी है, फेस भी है, बाल भी है, आंख है, आंख में चश्मा लगना, बच्चों को भी चश्मा लग जाता है तो बुढ़ापा का संकेत नहीं है। काफी उम्र के बाद कटरेक्ट हो सकता है, बाल पकना, ये भी बुढ़ापा का संकेत नहीं है, क्योंकि इससे कोई हार्म नहीं है शरीर को। झुर्रियां आने लगे, ये भी बुढ़ापा का संकेत नहीं है। बाहर से दिखने वाले को दिखेगा, लेकिन हमको ये संकेत नहीं देता है, क्योंकि हम ये सब चीजें देखते हैं तो आईने में देखते, क्योंकि हमको उससे परेशानी नहीं। तो मैंने एक डायलॉग पहले ही बोला था, शोले का डायलॉग, कि जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी, तेरे पैर रुकेंगे तो बंदूक चलेगी, और बंदूक चलने का मतलब है मौत। और यहां पैर चलने की बात हो रही है, तो पहला संकेत तो यही है, पैर का नहीं चलना। क्योंकि जैसे जैसे पैर का चलना बंद होता है, सारे शरीर में शिथिलता आ जाती है। और यह भी कहा गया है कि चलता हुआ आदमी और दौड़ता हुआ घोड़ा बूढ़ा होता ही नहीं है। कोपेनहेगन, डेनमार्क के विश्वविद्यालय का एक आया था अध्ययन का निष्कर्ष यह आया था कि अगर 2 सप्ताह कोई बिछावन पर बिना हिले डुले पड़ा रह जाए तो वो लगभग 20 से 30 वर्ष बूढ़ा हो जाता है। अगर जांग में इतनी ताकत होती है कि एक युवा आदमी कार को उठा सकता है, और जांग, अगर हम पैर पर ध्यान नहीं देते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो एक जांग का फ्रैक्चर अगर हो गया तो 15% लोग, जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार 15% लोगों की मौत होती है। तो जितनी क्रियाएं आज हम लोग किए हैं या रोज भी करते हैं, तो पैर का उसमें सबसे ज्यादा उपयोग होता है। एक पाद आसन भी किए, 2 पाद आसन भी किए, सब कुछ किए। उसके बाद आप देखिए कि पैर का, शरीर का 50% आधा मसल्स, आधी हड्डियां, आधा ब्लड सर्कुलेशन, आधे ब्लड वेसल्स, ये दोनों पैर में है शरीर का। शुरू से मैं बोल रहा हूं कि ये काफ मसल्स, जब ये काफ मसल्स चलता है तो हार्ट चलता है, दिल चलता है। ये देखिए काफ मसल्स, ये जब हम मोड़ते हैं तो यहां चल रहा है, सांस ले रहा है, ये काफ मसल्स, ये सांस ले रहा है। देखिए यहां पर ये मसल्स, यहां का मसल, और जब सांस लेता है तो आधा हार्ट उसको माना गया है, तो दिल भी सांस लेता है। तो हम देखें अपने आंख से, कई केसेस देखें, थ्रोम्बोसिस, पैर का शिथिल हो जाना, बहुत सारी चीजें, पार्किंसन डिजीज, अगर बहुत सारी चीजें। इवन आप जब ऊंचाई पर चढ़ जाइए, कहानी भी सुनेंगे, ऊंचाई पर चढ़ जाइए, छत पर चढ़िए और नीचे देखते हैं तो पैर कांपता है। क्यों नहीं कांपता है? शरीर के में पैर कांपता है क्योंकि पैर के नर्व से दिमाग जुटा हुआ है, और अगर ये नर्व कमजोर हो गया तो पैर जो है, पैर की गतिविधि, सेंसेशन का कंट्रोल दिमाग से छूट जाता है और पैर कांपने लगता है। तो बुढ़ापा का सबसे बड़ा जो संकेत देने वाला है वो पैर है। और पैर की सबसे बड़ी, देखिए, मसल्स, मांसपेशियां, हड्डी, बोन और ज्वाइंट, सबसे बड़ा शरीर का बड़ा ज्वाइंट यही है। और ज्वाइंट तीनों मिलकर एक ऐसा त्रिभुज बनाता है, लौह त्रिभुज कहिए, जिससे पूरा शरीर टिका हुआ है। तो हमें क्यों करते हैं ये एक्सरसाइज, ये योगासन, ये सारी क्रियाएं क्यों करते हैं?
उसका सबसे पहला फायदा हमारे बुढ़ापा को रोकने के लिए, हमारे शरीर को चलाने के लिए वो सबसे बड़ा फायदा पैर को होता है, कमर को होता है। तो और पूरे शरीर का वजन पैर पर है, तो बहुत लोग बोलेंगे एड़ी में दर्द है, घुटने में दर्द है, हमें भी थोड़ा बहुत घुटने में दर्द है, लेकिन जो हम देखे हैं करते करते पिछले 5 साल 7 साल पहले जो था उससे कम है उससे कम। अब सीढ़ी पर हम चढ़ सकते हैं, आराम से दौड़ भी सकते हैं। तो ये चीजें हैं, ये लगातार और ढंग से करने से कैलोरी का बर्न, जो हम लोग खाते हैं वो तो बर्न भी होता है ना, 70% कैलोरी का बर्न और शरीर का मूवमेंट जो है, जितना भी शरीर चलाते हैं, हाथ पैर जो भी चलाते हैं, और जो खाते हैं फैट का जलना गलना, वो बर्न होना, ये सारा जो मदद कौन करता है, वो सिर्फ पैर करता है, 70% पैर करता है। तो दोनों पैर के स्वास्थ्य हमारा कितना जरूरी है, ये जरूरी है। देखिए छोटे बच्चे दिन भर हम देखते हैं, सुबह जिस ऊर्जा से उठते हैं उसी ऊर्जा से सोते हैं, तो चलते ही रहते हैं। धीरे धीरे हम लोग शिथिल होते जाते हैं। तो शिथिलता कितनी, कहां तक, ये बहुत जरूरी है। कुछ काम बेस का काम करते हैं तो कुछ काम खड़े होकर करें। एक पादासन कराने का मतलब ये है कि एक पैर पर दिन में खड़े होकर कुछ काम करें, फिर दूसरे पैर का सहारा ले काम करें। जितना पैर पर खड़े होंगे मांसपेशियां उतनी मजबूत होगी, रक्त संचार ब्लड सर्कुलेशन उतना बढ़िया होगा, और काफ मसल्स अदर मसल्स उतना ही अच्छा एक्सरसाइज होगा। तो ये छोटी छोटी बातें दिन भर ध्यान देने की जरूरत है। एक बार हड्डी देखिए, हड्डी का टूटना, गिर गए, कई कई देखते गिर गया टूट गया, क्यों टूट गया? क्योंकि हमने पैरों पर ध्यान नहीं दिया था, हमने दिल पर ध्यान दिया था, किडनी पर ध्यान दिया था, ये सब ध्यान दिए थे, गले पर, आंख पर, सबके, बाल पर। अरे बाल पर कितना समय लगाते हैं हम लोग बाल रंगने में, उसके बाद जाके हेयर कटिंग करने में, ये सुंदरता बनाने में, लेकिन पैर पर कितना ध्यान देते हैं। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि पैरों पर ध्यान देना। सीधा है, एक बार और बोलते हैं, जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी, तेरे पैर रुकेंगे बंदूक चलेगी। ये बार बार कहने का मतलब है कि आपको ध्यान में है बातें, लेकिन ये बात याद दिलाते रहेगा। तो मिश्रा साहब से बात हो रही थी, वो बोले कि 5 किलोमीटर हम साइकिल चलाते हैं। तो देखिए वो ऐसे जैसे जमशेदपुर 6-7 साल पहले से वो साइकिल चला रहे हैं। तो पैर का ध्यान देना, लेकिन आप याद कीजिए कि पैर पर ध्यान देना तब शुरू किए जब वो पैर ने संकेत दिया कि आप बूढ़े हो रहे, तब आपने ध्यान दिया। हो सकता है, मैं अंदाज लगा रहा हूं। आप कुछ बोल रहे थे? बोले सही बोले सर। तो पैर का खाद क्या है? व्हाट इज द फर्टिलाइजर ऑफ द फीट? कौन सा फर्टिलाइजर है? वो है आपका कैल्शियम। और 30 वर्ष के बाद कैल्शियम की लगातार कमी होना शुरू हो जाता है, इसको समझना पड़ेगा। 30 वर्ष उम्र के बाद लगातार कैल्शियम होना कमना शुरू हो जाता है। और प्रकृति तो थोड़ा बहुत है ही, ये मनुष्य की प्रकृति के अनुसार, लेकिन बहुत सारी चीजें हम लोग ऐसा बना लिए हैं कि हम लोग कभी धूप में नहीं निकलते हैं, एसी में सुबह से रात तक बैठे रहते हैं, ये सब क्रियाएं होती है। तो हमें क्या करना है? अब ये सब चीजें तो हो गया, करना क्या है? तो करना क्या है, ये बातें हम भी हमेशा बोलते रहे हैं। तो पहली चीज जो है वो सुबह हो गया है, आसन में एक पाद आसन जितने हैं, तो उसमें जो भी आसन हम लोग कराए कि वृक्षासन हो गया, नटराजासन हो गया, हंसासन हो गया, उसके बाद द्विपदासन ताड़ासन हो गया, उसका त्रियक्तारासन हो गया, और भी बहुत सारे क्रिया है, ऊर्जा योग जैसे हास्य योग, ये जितने कराए ये सब तो है ही, ये तो करना ही है। और हम लोग नाइट रिचुअल, रात्रि का रिचुअल जो वर्षिप लिख के दिए, उसमें भी हमारा उद्देश्य है वैधस्य किम परियोजना, यानी हमारी जीवन शैली ऐसी हो जिसमें
हमारी शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति को बल मिले और हम आजीवन स्वस्थ